फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ अजीब से एलियंस जिनको पैरासाइट्स कहा जाता है वो समंदर से शहर में दाखिल हो रहे होते हैं। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सो रहा होता है और एक पैरासाइट उसके कान में चला जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिंची होता है। वो रात को बैठा गाने सुन रहा होता है और अपने ईयरफोन्स को ठीक कर रहा होता है। पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन नहीं घुस सकता। अब पैरासाइट शिंची के नाक में घुसने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि जब वो पैरासाइट उसके हाथ पे चिपक जाती है। उसी वक्त उसकी माँ अंदर आती है और वो उसे बताता है कि मेरे हाथ को कुछ हो गया है। लेकिन जब वहाँ उसके हाथ को देखती है तो उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। अगली सुबह से फिर अपना हाथ कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब हम उस आदमी को देखते हैं जिस आदमी के कान में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आता है और उसके मुंह से कुछ अजीब सी चीज बन जाती है और वो अपनी बीवी का मुंह खा लेता है। ये सब कुछ उस पैरासाइट की वजह से हो रहा होता है। अब शिंची अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि स्कूल जा रहे होते हैं। जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। उसके राइट हैंड में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। फिर वो अपने घर वापस आता है और अपने उस हाथ को जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ खुद को बचाने की कोशिश करता है और उसके बाद उस हाथ से एक पैरासाइट निकल आता है जो शिंची से बातें करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ शिंची की बुक्स पढ़ता है बल्कि उसका लैपटॉप भी यूज करता है, क्योंकि उसे इस चीज में बहुत दिलचस्पी होती है कि इंसान किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। शिंची ने चूंकि उसे अपने जिस्म में एंटर होने से रोक दिया था तो वो सिर्फ शिंची के हाथ को इन्फेक्ट कर सका था और अब वो उसके हाथ में रह रहा था। वो अपना नाम मेगी बताता है और शिंची को कहता है कि मुझे कभी खुद से दूर मत करना और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे इस तरह से जिंदगी गुजारने में मजा आ रहा है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता शिंची और मिगी की दोस्ती हो जाती है। लेकिन बाकी जितने लोग इन्फेक्ट हो गए थे वो पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं और इंसानों को मार रहे होते हैं। मिगी शिंची को उस होटल में लेके जाता है जहाँ बहुत सारे पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शिंची भी इन्फेक्टेड है तो वो उसे कुछ गोश्त खाने के लिए देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो अभी इंसान ही है और पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं हुआ तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिगी शिंची को बचाता है और उन पे अटैक करता है, क्योंकि अगर शिंची मर जाएगा तो वो भी मर जाएगा। सो उसे अपने आप को बचाने के लिए उसका साथ देना था। न्यूज चैनल्स ये बता रहे होते हैं कि लोग मर रहे हैं और उन्हें कौन मार रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि पैरासाइट्स अपना काम बहुत होशियारी के साथ कर रहे होते हैं। शिंची मिगी को कहता है कि तुम अपने साथियों को इंसानों को खाने से क्यों नहीं रोकते, जिस पे मिगी कहता है कि तुम भी तो सब्जियां खाते हो और दूसरे एनिमल्स को भी, उसी तरह हमारा खाना इंसान है तो इसमें गलत क्या है। मिगी अपने इर्द गिर्द के पैरासाइट्स को सेंस करके बता सकता है। तो जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो शिंची उसे कहता है कि तुम्हारे करीब एक और पैरासाइट भी है। पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उसकी टीचर होती है और शिंची को देख के उस टीचर को भी पता चल जाता है कि शिंची इन्फेक्टेड है और वो उसे कहती है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और उसके बाद उसकी मुलाकात दो और लोगों से होती है जो कि पैरासाइट होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर और एक स्टूडेंट। वो उसे कहती है कि ये पुलिस वाला मेरा शौहर है और हमारा बच्चा होने वाला है और वो बच्चा इंसान होगा तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं और हम किसी को भी पब्लिक में नहीं मारते, क्योंकि ये हमारे लिए भी खतरनाक है। हम चुप के इंसानों पे हमला करते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। क्या तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा बनोगे? जिस पे वो कहता है कि नहीं। अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है। मिगी शिंची को बताता है कि हमें मारने के लिए आया है, क्योंकि उस दिन हमने होटल में एक पैरासाइट को मारा था। अब जब पुलिस ऑफिसर उन पे अटैक करता है तो मिगी और शिंची उसके साथ लड़ते हैं और आखिर में उसको मार देते हैं। शिंची को बुरा महसूस हो रहा होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जब उसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा था तो उसकी बॉडी से पैरासाइट निकल के एक दूसरे इंसान में चला गया था और ये कोई और नहीं बल्कि शिंची की माँ थी और वो अब शिंची को मारने के लिए आ रही थी। ये बात मिगी को समझ आ जाती है और वो शिंची को बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन शिंची उसे कहता है कि ये मेरी माँ है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। उसके बाद शिंची की माँ उस पर अटैक करती है और वो मरते मरते बचता है। अगले दिन वो देखता है कि वो दोबारा ठीक हो गया है। मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत बुरी तरह जख्मी थे तो मैंने तुम्हें अपने सेल्स के साथ ठीक किया है। लेकिन अब मुसीबत की बात ये होती है कि मिगी के सेल्स शिंची के अंदर आ गए होते हैं। अब शिंची अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब वो अपनी टीचर के पास जाता है और उससे जाके पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती। मिगी उसे कहता है कि मुझे एक दिन में 4 घंटे सोना होता है और अगर उस दौरान तुम्हें कोई लड़ाई लड़नी पड़ गई तो तुम अकेले ही लड़ोगे, क्योंकि उस दौरान मैं तुम्हारे साथ मिलकर नहीं लड़ सकूंगा। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि पैरासाइट बन चुका होता है शिंची के स्कूल में एडमिशन लेता है और वो ऐसा जाहिर करता है जैसे वो शिंची का दोस्त है। अब जब थोड़ा वक्त गुजर जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है तो वो स्टूडेंट सबको मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वो शिंची के दोस्त को मारने के लिए जाता है, लेकिन शिंची उस बिल्डिंग से अपने दोस्त को लेके बाहर कूद जाता है। अब वो टीचर वहाँ आती है जो उस स्टूडेंट को मारना चाहती थी, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट जिंदा रहता तो उन लोगों का राज न रहता। अब पुलिस वहाँ पहुँचती है और वो स्टूडेंट पुलिस को भी मारना शुरू कर देता है। मिगी शिंची को बताता है कि वो स्टूडेंट बिल्डिंग के छत पे है तो वो एक दूसरी बिल्डिंग के छत पे जाता है और वहाँ से उसको तीर के साथ मार देता है। उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस चाहिए जो कि पैरासाइट था। तो टीचर उसे लोकेशन बता देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अभी भी उसकी माँ के अंदर होता है और अब ये वो टाइम होता है जब मिगी सो रहा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि शिंची को अकेले ही लड़ना होता है। उसके बाद शिंची उस
पैरासाइट को मारने के लिए उसका गला काट देता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि शिंची हॉस्पिटल में गया है जहाँ वो अपने दोस्त से मिलता है और उसे कहता है कि मैं बारी बारी सारे पैरासाइट्स को मार दूंगा। यही हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है और ये एक जासूस होता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।